तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ का अध्याय 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस वीडियो में हम लोग 9.3 पढ़ने वाले हैं। 9.1 और 9.2 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। 9.3 पढ़ेंगे और इसके अगले वीडियो में ना 9.4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए प्रश्नावली 9.3, दिए गए बीजीय व्यंजकों का गुना कीजिए। तो देखिए 4a माइनस 5b इंटू 2a माइनस 6b करना है। ठीक है, उसके बाद 3 को सवाल यहाँ पे और 4 5 6। ठीक है, 6 तक है। तो सारा क्वेश्चन का हल है ना इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, 4a को क्या करेंगे 2a माइनस 6b से गुना करेंगे। फिर माइनस 5b को क्या करेंगे 2a माइनस 6b से गुना करेंगे। तो बस यही गुना करेंगे। तो देखिए 4a गुना क्या है 2a माइनस 6b। ठीक है, फिर माइनस 5b बच गया और गुना 2a माइनस 6b। उसके बाद देखिए 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है ना, 4 दूनी 8, ए स्क्वायर हो गया, माइनस 4 छक 24 हो गया, 24 ए बी, माइनस देखिए माइनस 5 दूनी 10 ए बी हो गया। और यहाँ पर देखिए ये कितना 5 छक 30 हो गया और बी 2 है तो बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या माइनस है और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो माइनस गुना क्या माइनस क्या होता है प्लस होता है। याद कैसे रखिएगा। ठीक है, तो ये माइनस हो गया और ये माइनस का ये हो गया, तो क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या गुना करेंगे तो प्लस होगा, तो हो गया, तो प्लस लिख दिए 8 स्क्वायर। और यहाँ पे ए भी है और ए भी है, तो देखिए माइनस 24 है और माइनस 10 है। ठीक है, दोनों सेम जाति का है, दोनों को प्लस कर देंगे 34 हो जाएगा और माइनस का साइन दे देंगे, तो माइनस 34 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 34 ए बी और यहाँ पे प्लस क्या प्लस 30 बी स्क्वायर है। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए बी नंबर का सवाल, तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। तो 1.5x को गुना करेंगे 1.5x प्लस 0.5 वाई से, और माइनस ये जो है ना ये माइनस 0.5 वाई को गुना करेंगे फिर से 1.5x प्लस 0.5 वाई से। अच्छा, तो फिर 1.5x गुना क्या हो गया 1.5x और यहाँ पे प्लस है प्लस हो गया, फिर क्या 1.5x को गुना करेंगे 0.5 वाई से, इतना काम खत्म। उसके बाद देखिए उसके बाद 0.5 वाई को गुना करेंगे 1.5x से और माइनस देखिए ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस दे दिए 0.5 वाई को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 वाई से। अच्छा, अब देखिए 15 15 कितना होता है 15 15 225 होता है, तो 225 लिख दिए। एक्स कितना है 2 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक अंक है और 2 अंक है, 2 अंक के पहले पॉइंट है ना, 2 अंक के पहले क्या पॉइंट है, तो 2 अंक के पहले क्या कर दिए यहाँ पॉइंट दे दिए, तो कितना हो गया 2.25 एक्स स्क्वायर प्लस में। अब देखिए 15 को इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो 15 पचे कितना होता है 75 होता है। 75 2 अंक के पहले पॉइंट है, एक अंक यहाँ और एक अंक यहाँ, तो 2 अंक के पहले पॉइंट दे दिए, एक अंक 2 अंक, 2 अंक के पहले क्या पॉइंट दे दिए, तो आगे कुछ नहीं है तो 0 होगा यहाँ पे। ठीक है, और एक्स वाई हो गया, ध्यान ध्यान से समझिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या 0.5 और क्या 1.5 है, तो 15 पचे कितना 75 होता है। ठीक है, 2 अंक के पहले पॉइंट है तो यहाँ भी दे देते हैं और एक्स वाई हो गया। अब यहाँ पर देखिए 0.5 और 0.5 है ना, तो 15 25 होता है और वाई स्क्वायर हो जाएगा। 2 अंक के लिए पहले पॉइंट है तो 0 हो गया। तो देखिए यहाँ पे देखिए 0.5 और 0.5 है। ठीक है, तो इसका मतलब पता है क्या होता है 5/10 होता है, इसका मतलब 5/10 होता है, तो 15 25 हो गया, नीचे कितना 100 हो गया। ठीक है, तो 25 और 2 अंक के पहले पॉइंट दे दिए, आगे कुछ नहीं है तो 0 हो गया ना, 0.25, तो वही यहाँ पे लिखे हैं, समझे। आगे देखिए यहाँ पे देखिए ये और ये क्या है दोनों बराबर है ना, तो एक के आगे प्लस एक के आगे क्या माइनस है, दोनों क्या हो गया कट गया। अब क्या बच गया 2.25 एक्स स्क्वायर और 0.25 वाई स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं सी नंबर का, तो उत्तर लिखेंगे। तो 1/2 पी
क्यू को गुना करेंगे किससे, पी क्यू माइनस क्यू से, और माइनस 3/2 3/2 क्यू, तो पी क्यूब माइनस क्यू। अच्छा, तो फिर गुना करते हैं, पी क्यूब को गुना करेंगे पी क्यूब से, और माइनस है तो 1/2 पी क्यूब, और क्या हो जाएगा, पी क्यूब और गुना क्यूब हो जाएगा। इसमें ध्यान से बनाना पड़ता है, नहीं तो गलती हो जाएगा, तो आप ध्यान से बनाइएगा। यहाँ पर देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस लिख दिए, तो हो गया क्यूब। अब देखिए 1/2 हो गया, पी कितना है, तो पी 1 और 2 है ना, तो पी स्क्वायर हो गया, क्यू 1 है 2 है, तो 2 को क्यू स्क्वायर हो गया, 1/2 पी हो गया, क्यूब कितना है 2 है, तो 2 स्क्वायर क्यूब का स्क्वायर हो गया, -3/2, और पी है, क्यूब कितना है 1 और 2 है, तो क्यूब स्क्वायर हो गया, ठीक है, +3/2 और क्यूब स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देख लेना कि कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा, तो यहाँ पे तो कुछ कट नहीं रहा, तो बस यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे पी क्यूब स्क्वायर है और पी क्यूब स्क्वायर है ना, तो ये दोनों का मैच कर रहा है, तो बस दोनों को क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे क्या माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1/2 हो गया और 3/2 हो गया, ठीक है, पी क्यूब स्क्वायर और 3/2 क्यूब स्क्वायर, 1/2 हो गया, फिर हो गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और यहाँ माइनस और 2 एलसीएम ले लिए, तो 1 + 3 हो गया, और पी क्यू स्क्वायर हो गया, 3/2 क्यू स्क्वायर, ठीक है, 3/2 क्यू स्क्वायर। आगे देखिए 1/2 पी स्क्वायर हो गया, क्यू स्क्वायर हो गया, और माइनस में क्या 4/2 हो गया, 4/2 प्लस 3/2 क्यू स्क्वायर। अच्छा, ये इतना काम खत्म, 1/2 हो गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए, तो देखिए 2 से काट देंगे तो कम 2 2 दूनी 4 हो गया, तो -2 हो गया पी क्यू स्क्वायर हो गया, और प्लस में 3/2 क्यू स्क्वायर हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे थोड़ा नोटिस कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए इसको हमको हल करना है ना, इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है ना, इसको हल करना है, तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए यहाँ एक्स्ट्रा आपको बता रहे हैं कि ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, यही काम करना है। तो देखिए एलसीएम ले लिए, और देखिए 2 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो भाई सेम सेम उतर जाएगा, तो -4 हो गया, -1 और -3 दोनों सेम जाती है, तो जोड़ दिए 3 1 3 4 हो गया, और माइनस का साइन दे दिए, और देखिए 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो कितना आया आंसर, -2 आया, तो वही नहीं यहाँ पे लिखे हैं, देखिए -2 ही लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा ये सब चीज़, तो सारा कन्फ्यूजन दूर कर दिए। आगे देखिए डी नंबर का सवाल, तो उत्तर लिखेंगे यहाँ पे, तो ए है, ए को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3x - y से करेंगे, तो ए गुना 3x - y प्लस बी गुना 3x - y, तो ए गुना कितना हो गया 3x हो गया, और ए गुना क्या y हो गया, और बी गुना 3x हो गया, और माइनस बी और y हो गया, ठीक है, p गुना y। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे 3 अंक जो होता है ना पहले लिखते हैं, 3ax हो गया, ay हो गया, 3bx हो गया, और by हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि कोई मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी पद है ना सेम सेम नहीं है, तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे छोड़ देंगे तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला सवाल ई नंबर, तो उत्तर लिखते हैं यहाँ पे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को गुना करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और डी स्क्वायर, और माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर को गुना करना है किससे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और डी स्क्वायर, तो गुना कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को गुना करना है इससे, फिर करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर को गुना अगले से। आगे देखिए सी स्क्वायर और डी स्क्वायर को गुना करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। यहाँ समझिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे हो गया सी स्क्वायर डी स्क्वायर को फिर से करेंगे सी स्क्वायर डी स्क्वायर से गुना। अब देखिए यहाँ पे ए कितना है, यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 2 गो है,
तो ये कितना हो गया 4 गो हो गया, यहाँ 2 गो है, यहाँ 2 गया, तो 4 गो हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा, तो सब लिख लेते हैं a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, d स्क्वायर, है ना? लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी सेम ही a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर और d स्क्वायर। अच्छा, और यहाँ पर क्या है, c 2 गो है, यहाँ पे भी c 2 गो है, तो 4 गो हो गया, और d 2 गो है, 2 गो, तो d कितना 4 गो हो गया। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर देखिए a पे पावर 4, b पे पावर 4। अब देखिए a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, d स्क्वायर, और यहाँ पे भी सेम ही है, इसके आगे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कट गया, और जो बच गया वो लिख देते हैं c पे पावर 4 और d पे पावर 4, तो जो बच गया वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला सवाल, तो अगला सवाल यहाँ पे है, 2a को हमको गुना करना है किससे, a प्लस बी प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, प्लस 2b हो गया a, तो यहाँ पे गुना किससे, a प्लस बी प्लस नहीं, सी स्क्वायर से, माइनस सी स्क्वायर से, फिर c को गुना करेंगे a प्लस बी प्लस माइनस सी स्क्वायर से, ठीक है। अब देखिए, अब गुना कीजिए, 2a हो गया, उसके बाद 2a b से करेंगे, फिर 2a को किससे करेंगे, c से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से बनाइएगा, थोड़ा सा भी माइनस प्लस में गलती हुआ ना तो बहुत दिक्कत होगा। तो यहाँ पे माइनस है, 2a को किए सी स्क्वायर से, फिर उसके बाद प्लस, उसके बाद 2b, देखिए 2b को करेंगे a से करेंगे, फिर 2b को करेंगे b से करेंगे, माइनस 2b को करेंगे सी स्क्वायर से, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पे क्या माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। आगे देखिए, आगे प्लस सी, तो सी को करेंगे क्या ए से, फिर सी को करेंगे बी से, और यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे क्या माइनस है, तो माइनस हो गया, सी को करेंगे सी स्क्वायर से, ठीक है। तो इतना काम हो गया खत्म। अब देखिए, अब यहाँ पे 2a स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे 2ab हो गया, माइनस 2ac स्क्वायर हो गया, इसको तो हम आराम से बनाना है, 2ab हो गया, ठीक है, प्लस में 2b स्क्वायर हो गया, और माइनस 2bc स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद ac हो गया, उसके बाद bc हो गया, उसके बाद c पे पावर 3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक c और यहाँ पे 2, तो 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देख लेना कि कौन कट रहा है और कौन नहीं कट रहा है। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, ए स्क्वायर वाला देखते हैं, ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर है कुछ, और ए स्क्वायर नहीं है, तो छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए बी है, 2ab, ए बी देखते हैं, तो ए बी यहाँ पे भी है, तो लिख लेते हैं, हो गया, और ए बी है और ए बी नहीं है। उसके बाद देखिए माइनस 2ac स्क्वायर है ना, ये वाला, तो ए सी स्क्वायर देखते हैं, तो ए सी स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए 2b स्क्वायर है, ठीक है, ये वाला, तो बी स्क्वायर और देख लेते हैं, तो बी स्क्वायर भी नहीं है, तो माइनस क्या 2bc स्क्वायर, ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं, तो ये भी नहीं है, और ए सी है और बी सी है, और माइनस सी पे पावर क्यूब है। अब देखिए यहाँ पे 2a स्क्वायर हो गया, और ए बी तो कितना 4ab हो गया, ठीक है, माइनस हो गया 2ac स्क्वायर हो गया, प्लस 2b स्क्वायर हो गया, माइनस 2bc स्क्वायर, और ac प्लस bc माइनस सी पे पावर क्यूब हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, दूसरा है सरल कीजिए, ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इसी तरह का सवाल है, तो ए नंबर का सवाल यहाँ पे देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है, तो उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले ये दोनों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये दोनों को सॉल्व करते हैं, बारी बारी से करेंगे। तो ए को करेंगे क्या गुना ए प्लस बी से, और ये जो माइनस बी है माइनस बी लिख दिए, ए प्लस कितना बी हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अगला करेंगे, अगला का काम, ए को करेंगे ए प्लस बी से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा माइनस है तो माइनस अलग कर दें, उसके बाद प्लस बी है तो ए प्लस बी से करेंगे। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि माइनस है ना,
यहाँ पे माइनस कर लेना है। अब देखिए आगे, तो ए गुना ए हो गया प्लस ए बी हो गया माइनस कितना बी गुना ए हो गया, ठीक है, माइनस बी गुना ए। और यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो बी गुना बी हो गया, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रहने देते हैं, ए गुना ए प्लस ए बी हो गया और बी गुना ए हो गया प्लस बी गुना बी हो गया। इसको धैर्यपूर्वक बनाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ए स्क्वायर हो गया, ए बी हो गया, ए बी हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया। और देखिए ए स्क्वायर और ए बी हो गया, यहाँ पे बी ए मत ए बी हो गया, ये आता है ना, फिर बी स्क्वायर हो गया, दो को बी है तो बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा है ना, पहले कर लेते हैं। देखिए ए बी यहाँ पर देखिए ए बी और ए बी कट गया। यहाँ पर देखिए +5 -5 कितना होता है, अब बोलेगा 0 होता है, तो बिल्कुल इसी तरह से प्लस ए बी और माइनस ए बी दोनों सेम ही चीज़ है, तो 0 हो गया, ठीक है। एक के आगे प्लस एक के आगे माइनस है, तो जाहिर सी बात है 0 होगा। तो ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए माइनस वाला काम देखिए, तो माइनस ए स्क्वायर, यहाँ देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस हो गया। अब देखते हैं कि कुछ कट रहा है कि नहीं, तो ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर यहाँ है और बी स्क्वायर यहाँ है, माइनस में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कट रहा है, यहाँ पे देखिए कैसे कट रहा है यहाँ पे, तो देखिए ए स्क्वायर दोनों दो है, एगो ये है तो आगे प्लस छिपा हुआ है, ये है माइनस है, तो जाहिर सी बात है दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो दोनों को क्या करते हैं, यहाँ पे काट लेते हैं, तो ये कट गया ये कट गया, ठीक है। माइनस बी स्क्वायर बचा और एगो माइनस बी स्क्वायर बचा और माइनस ए बी बचा माइनस ए बी बचा, तो माइनस 2b स्क्वायर हो गया माइनस 2ab हो गया, ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आंसर में क्या आगे पीछे भी हो सकता है, किसी को भी आगे लिखिए, जैसे मान लेते हैं 2 + 3 है, तो ये भी 5 आएगा, और 3 + 2 लिखे तो ये भी क्या आएगा 5 आएगा। तो आगे पीछे यहाँ पे आंसर हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आंसर आ रहा होगा -2ab और -2b स्क्वायर आ रहा होगा, तो दोनों क्या होगा, दोनों सेम ही होगा, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला सवाल देखते हैं, ए स्क्वायर वाला है, तो यहाँ पर देखते हैं स्क्वायर माइनस बी, तो ये सेक्शन को गुना करेंगे और ये जैसे है जैसे बस छोड़ देंगे, और क्या फिर अंत में करेंगे सारा काम। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर को गुना करेंगे क्या ए माइनस बी स्क्वायर से, माइनस बी को करेंगे ए माइनस बी स्क्वायर से, ठीक है। प्लस में देखिए, प्लस में इसका काम भी करते रहेंगे। तो देखिए ए माइनस बी स्क्वायर का मतलब है क्या, ए माइनस बी कितना है, 2 बार है ना, 2 बार। अब देखिए ए स्क्वायर को ए हो गया माइनस ए स्क्वायर और गुना बी स्क्वायर हो गया माइनस बी गुना ए हो गया, और माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो गया, ठीक है। प्लस में देखिए, अब इसका देख लेते काम, ए को गुना करेंगे ए माइनस बी से और माइनस बी को करेंगे ए माइनस बी से, ठीक है। तो कितना हो गया, ए पे पावर क्यूब हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया माइनस ए बी हो गया, बी ए मतलब क्या, ए बी पहले ए आता है तो ए पहले लिखेंगे, बी कितना 3 गो हो गया, ए गो और यहाँ पे 2 गया, तो कितना हो गया 3 गो हो गया। अब प्लस में देखिए, तो ए स्क्वायर, ठीक है, तो इसको बारी बारी से कर लेते हैं, तो ए गुना ए, ठीक है, ए गुना ए कितना ए स्क्वायर हो गया और माइनस क्या ए बी हो गया और माइनस क्या माइनस ए बी हो गया, और माइनस माइनस देखिए माइनस यहाँ और माइनस यहाँ, तो प्लस हो गया और बी स्क्वायर हो गया, 2 को बी है ना। अब देखिए यहाँ पे ए क्यूब अकेले है और तो कुछ है नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो देखिए उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कुछ तो है नहीं, माइनस ए बी, तो माइनस ए बी यहाँ पे है यहाँ पे है यहाँ पे है, तो तीनों को यहाँ पे क्या करते हैं साथ में लिख लें, प्लस बी क्यूब है फिर ए स्क्वायर है बच गया और प्लस बी स्क्वायर बच गया। तो देखिए ए क्यूब हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया और 3 गो है माइनस, देखिए माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी 3 गो है, ठीक है, तो 3 गो हो गया प्लस बी क्यूब और ए स्क्वायर हो गया और प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तब इसको सजा लेते हैं,
पहले ये वाला रख लेते हैं, तो ये वाला हो गया, फिर ए स्क्वायर वाला रख लेते हैं ये वाला, ठीक है। उसके बाद है कि 3ab जो दोनों मिला हुआ हो वो ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों मिला हुआ है, हो गया। उसके बाद है कि उसके बाद बी स्क्वायर है और बी क्यूब है, ठीक है। तो बी वाला साथ में होगा, तो ये आंसर हो गया यहाँ पे। आगे देखते हैं सी नंबर का सवाल। तो देखिए यहाँ पे करेंगे गुना 2.3x को करते हैं यहाँ पे गुना 2.3 एक्स, ठीक है, प्लस में क्या 1.7 वाई प्लस 5। उसके बाद माइनस 1.7 वाई को करते हैं गुना 2.3 एक्स प्लस 1.7 वाई, ठीक है, प्लस 5। उसके बाद है कि माइनस 5.29 एक्स स्क्वायर और प्लस में है 2.89 वाई स्क्वायर। अच्छा, तो उसके बाद देखिए 2.3, ठीक है, 2.3 एक्स हो गया, प्लस में है क्या 2.3 एक्स को गुना करेंगे 1.7 वाई से, और प्लस में क्या 2.3 एक्स को गुना करेंगे 5 से, ठीक है। उसके बाद आता है माइनस से शुरू करते हैं, तो हो गया माइनस 1.7 वाई को गुना करेंगे क्या 2.3 एक्स से, और यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस 1.7 वाई को गुना करते हैं 1.7 वाई से, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो 1.7 वाई को गुना करेंगे 5 से, क्या हो गया 5.29 एक्स स्क्वायर है और प्लस 2.89 क्या है वाई स्क्वायर है, वो जैसे जैसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए 23 और 23 है, तो 23 को गुना करेंगे तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है, ठीक है, 529 और एक्स स्क्वायर हो गया, समझ गए। और यहाँ पे 2 अंक के पहले पॉइंट है, एक अंक है एक अंक है, तो 2 अंक के पहले यहाँ पे क्या करेंगे पॉइंट देंगे, तो यहाँ पे 2 अंक के पहले पॉइंट देते हैं, तो क्या हो गया 5.29 एक्स स्क्वायर हो गया। प्लस में देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 23 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 23 और 17, 27 हाथ में एक, 2 बच गया, 7 दूनी 14, 2 16 हो गया, 23 हो गया, 1 6 3 9 और 2 1 3, तो कितना हो गया 391 आ गया, 391, तो लिख देते हैं 391 और एक्स वाई हो गया। 2 अंक के पहले पॉइंट दे देते हैं, एक अंक है और एक अंक है ना, पॉइंट है नहीं यहाँ पे, तो बस 2 अंक के पहले यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, तो 2 अंक के पहले यहाँ पे पॉइंट दे दिए। उसके बाद है 23 क्या 2.3 एक्स है, ठीक है। आगे देखिए ये वाला करते हैं, तो 23 को है ना 2.3 को यानी 5 से गुना करते हैं, तो 23 25 कितना होता है 115 होता है, ठीक है। और एक्स बच गया, एक अंक के पहले पॉइंट है यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे एक अंक के पहले पॉइंट है तो एक अंक के पहले पॉइंट दे देंगे, इतना काम खत्म हो गया। अब माइनस देखिए, तो देखिए उसके बाद है कि ये वाला ये काम करेंगे, तो 17 को 23 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे देखिए गुना किया है ना, तो कितना आया 391 आया था, 2 अंक के पहले पॉइंट देंगे तो हो गया, और एक्स वाई हो गया। उसके बाद है यहाँ पे इसका काम करेंगे, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, 2 अंक के पहले पॉइंट देंगे और वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका काम करेंगे, तो अब 17 को 5 से गुना करेंगे तो 17 बजे 85 होता है, और एक अंक के पहले पॉइंट है ना, यहाँ पे एक अंक के पहले पॉइंट है, 7 के पहले पॉइंट है, तो एक अंक के पहले पॉइंट दे दिए, और 5.29 है 29 एक्स स्क्वायर और प्लस 2.89 वाई स्क्वायर, जैसे जैसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि क्या कटेगा क्या नहीं कटेगा, तो देखिए यहाँ पे ये 5.29 एक्स स्क्वायर यहाँ पे है 5.29 एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कट गया यहाँ पे। अब देखिए ये देखिए 3.91 एक्स वाई है, यहाँ पे 3.91 एक्स वाई है ना, तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कट गया। अब और देखते हैं कुछ और कटेगा कि नहीं कटेगा, देखिए यहाँ पे 2 ये दोनों क्या है, ये दोनों इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा, तो ये भी क्या हो गया ये भी कट गया, ठीक है। और कुछ कटने वाला है कि नहीं, अब कुछ नहीं कटेगा तो जो है बचा तो वो लिख लेते हैं, लिए
11.5 एक्स माइनस 8.5 वाई। तो ये हमारा हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर का सवाल। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है क्या, ए प्लस बी कितना है, 2 बार है, ठीक है। और ए माइनस बी का मतलब है कि ए माइनस बी कितना है, 2 बार है ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको गुना कर देते हैं। तो देखिए ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी से, और बी को करेंगे ए प्लस बी से, ठीक है, माइनस है। अब देखिए ए को करेंगे ए माइनस बी से, माइनस ए को करेंगे माइनस बी और ए माइनस बी। अच्छा, अब देखिए ए और ए बी हो गया, प्लस बी ए हो गया, प्लस बी गुना बी हो गया। अब देखिए ए गुना ए माइनस ए गुना बी हो गया, माइनस हो गया बी गुना ए। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होता है, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी गुना बी, इतना हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी हो गया, प्लस बी ए का मतलब ए बी ही होता है, क्योंकि ये पहले आता था, ये पहले लिखेंगे। माइनस देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी हो गया, प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए बी 2 गए है ना, ए बी 2 गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ए बी हो जाएगा, हो गया 2 ए बी। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस ए बी है, तो माइनस क्या हो गया, 2 ए बी हो गया। यहाँ पे एक है ना, यहाँ पे एक छिपा हुआ है ना, तो वही हो गया, एक छिपा हुआ था, बस लिख दिए। तो माइनस कितना, माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है, देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस। अब देखते हैं कटता है कि नहीं। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो कट गया। और आगे देखिए बी स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो कट गया। तो कितना हो गया, 2 ए बी और प्लस 2 ए बी, तो कितना हो गया, 4 ए बी। ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल ई नंबर का, तो उत्तर लिखते हैं। तो देखिए x को गुना करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड से, y को करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड से, और z को करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड से, ठीक है। तो आसान है, तो x गुना x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे x गुना x, फिर x गुना क्या, x गुना y, फिर x गुना क्या, z, फिर y गुना x, फिर y गुना y, फिर y गुना z, फिर z गुना x हो गया, फिर z गुना y हो गया, और z गुना z हो गया। तो कितना, एक्स स्क्वायर एक्स वाई एक्स जेड वाई एक्स, यानी क्या एक्स वाई हो गया। उसके बाद वाई स्क्वायर हो गया और वाई जेड, फिर जेड एक्स मतलब क्या, एक्स जेड कर देते हैं, ठीक है। एक्स जेड, एक्स पहले आता है ना इसलिए। उसके बाद एक्स वाई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ जेड वाई है, तो वाई जेड कर देते हैं और जेड स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब जो स्क्वायर स्क्वायर है सबको साथ में रख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर फिर जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर रख लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर रख लिए। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई है, और देखते हैं एक्स वाई कहाँ है, और एक्स वाई, और यहाँ पे एक्स वाई है ना। तो यहाँ पर दोनों को साथ में लिख लेते हैं, हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक्स वाई के बाद क्या आएगा, देखिए एक्स वाई जेड होता है ना, तो एक्स वाई हो गया, फिर वाई जेड होगा। वाई जेड देखिए किस में है, वाई जेड इसमें है, और वाई जेड किस में है, इसमें है, तो वाई जेड को साथ में रख लेते हैं। फिर से क्या लिखेंगे, फिर जेड एक्स लिखेंगे, या फिर एक्स जेड बोलिए। तो एक्स जेड यहाँ पे है, और एक्स जेड यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। प्लस में क्या, 2xy, प्लस में 2yz, प्लस में 2xz, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे देखिए एफ नंबर देखिए। तो देखिए
पहले इसका काम करेंगे, फिर इसका काम करेंगे, फिर इसका काम करेंगे, तो तीनों का काम तमाम कर देंगे। तो यहाँ पे ए को गुना करेंगे बी माइनस सी से और माइनस बी को करेंगे बी माइनस सी से। उसके बाद यहाँ पे बी को करेंगे सी माइनस ए से, माइनस सी को करेंगे सी माइनस ए से। उसके बाद सी है, ये वाला कर रहे हैं, सी को करेंगे ए माइनस बी से और माइनस ए को करेंगे ए माइनस बी से। तो यहाँ पे ए गुना बी और माइनस ए गुना सी लिखते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, समझे। तो बस यहाँ पर क्या आपका क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, ए बी हो गया और ए को सी से किए हैं, फिर बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखिए माइनस है और माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बी सी हो गया, फिर बी सी और प्लस है यहाँ पे और यहाँ माइनस है ना। तो देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस ए बी हो गया, माइनस सी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ए सी हो गया। उसके बाद ए सी हो गया माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता था, प्लस ए बी हो गया। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन कटेगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए बी है, तो ए बी देखते हैं कौन माइनस में है, तो देखिए यहाँ पे माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया। अब देखिए ए सी, देखिए ए सी यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में है, तो ये दोनों कट गया। और कुछ है, और यहाँ पे देखिए बी सी प्लस में है और यहाँ पे बी सी माइनस में है, तो कट गया दोनों। अब क्या बच गया यहाँ पे, देखिए माइनस बी स्क्वायर बच गया और प्लस बी सी बच गया और माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए बी। ठीक है, अब इसको सजा लेते हैं। देखिए ए बी सी होता है, तो देखिए ए बी लिखेंगे पहले, फिर बी सी लिखेंगे, फिर ए सी लिखेंगे। ठीक है, तो वो वाला पहले कर लेते हैं। तो पहले क्या है, ए बी है, ए बी लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद बी सी लिख देते हैं, उसके बाद ए सी लिख देते हैं, उसके बाद माइनस में जो है वो लिख देते हैं। तो पहले क्या आता है, ए बी सी में क्या आता है, पहले ए आता है, फिर बी, फिर सी आता है। तो पहले ए वाला लिखेंगे, फिर बी वाला लिखेंगे, फिर सी वाला लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सजा करके लिख देंगे। किसी त्रिभुज का आधार एवं संगत शीर्षलंब क्रमशः एक्स प्लस वाई का स्क्वायर एवं एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुने शीर्षलंब होता है। ठीक है, तो उसी अनुसार बना देंगे। तो देखिए ये रहा त्रिभुज, तो इसका आधार यहाँ पे दिया हुआ है कितना, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है, तो लंब हो गया। तो ये दिया हुआ है हमारा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से जो दिया हुआ है वो लिखेंगे पहले। तो प्रश्न से त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार हो गया यहाँ पर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर हो गया, और शीर्षलंब पूछ रहा नहीं दिया हुआ, तो शीर्षलंब बराबर क्या है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर हो गया। लिखेंगे अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो लिखेंगे अब 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है, शीर्षलंब, तो शीर्षलंब। तो 1/2 आधार कितना है यहाँ पे, आधार एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है। ठीक है, शीर्षलंब कितना है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है। अब इसी को हल करेंगे ना, तो पूरा का पूरा यहाँ पे निकलेगा। तो देखिए हल कर लेते हैं, 1/2 और यहाँ पे एक्स प्लस वाई का स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस वाई कितना है, 2 बार है। अच्छा, और एक्स माइनस वाई कितना है, 2 बार है। ठीक है, अब इसी को हल करते हैं। तो इसको हल करते हैं, तो 1/2 और यहाँ पे क्या होगा, गुना हो जाएगा। एक्स को गुना करेंगे एक्स प्लस वाई से, और ये जो वाई है इससे गुना करेंगे फिर। ठीक है, बारी बारी से करेंगे, तो करते हैं बारी बारी से। तो प्लस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये हो गया। फिर इसका काम करते हैं, एक्स माइनस वाई को करेंगे, ये जो माइनस वाई है फिर से करेंगे इसको गुना, तो गुना कर लेते हैं, हो गया। आगे देखते हैं, इसी को हल करना है, तो काफ़ी बड़ा लेंदी है, लेकिन करना तो है तो करना है। तो एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स वाई है, प्लस वाई एक्स मतलब क्या, एक्स वाई हो गया, प्लस वाई स्क्वायर।
फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक्स हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो ध्यान से कीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया। अब ब्रैकेट का काम छोटा वाला करेंगे तो एक्स स्क्वायर और 2xy हो गया प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। अब आगे गुना करते हैं, 1/2 हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर को करेंगे इससे, ठीक ना। तो पहले इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे बारी बारी से। तो कर लेते हैं बारी बारी से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो फिर से करेंगे इससे गुना। ठीक है, तो आपको धैर्यपूर्वक कर लेना है। तो वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब इसको ब्रैकेट बंद कर दिए। अब है यहाँ पे 1/2 एक्स पे पावर 4 हो गया माइनस 2 एक्स पे पावर 3 वाई। ठीक है, आपको धैर्यपूर्वक करना है, ठीक है, आराम से कर लेना है। यहाँ पे प्लस में क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया खत्म। और प्लस में इतना क्या 2 एक्स पे पावर क्यूब वाई माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये है ये वाला प्लस और ये माइनस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और 2 दूनी 4 हो गया, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2 एक्स और वाई पे पावर क्यूब प्लस देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया माइनस 2 एक्स वाई पे पावर क्यूब प्लस में कितना, प्लस में एक्स बोल रहे हैं वाई पे पावर क्या 4। ठीक है, आगे देखते हैं क्या आता है। 1/2 हो गया और एक्स पे पावर 4 है, तो बाकी तो एक्स पे पावर 4 है नहीं, एक्स पे पावर 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं ना क्या कटेगा। तो देखिए ये वाला देखते हैं, तो क्या है एक्स क्यूब और वाई है, तो यहाँ पर भी देखिए एक्स क्यूब वाई है ना, माइनस 2 और प्लस 2 है, तो क्या हो जाएगा ये दोनों यहाँ पे कट जाएगा, तो कट गया। ठीक है, और क्या कटने वाला है यहाँ मटेरियल, तो देखिए ये और ये क्या दोनों बराबर है, एक के आगे प्लस एक के आगे माइनस है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कट गया। अब देखिए जो बचा उसको लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस में क्या है, प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये वाला ये है ना, और ये है, तो सबको साथ में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना काम खत्म। और क्या बच गया, वाई पे पावर 4 बच गया। अब देखिए 1/2 हो गया, एक्स पे पावर 4 हो गया। अब देखिए यहाँ एक छिपा हुआ, यहाँ एक छिपा हुआ है ना, तो देखिए यहाँ एक छिपा हुआ, यहाँ एक छिपा हुआ और यहाँ पे -4 है, तो देखिए +1 -4 और +1, तो +2 -4, तो एक बड़ा एक क्या है, बड़ा और छोटा है। ठीक है, तो 4 में से 2 गया, तो 2 बच गया और बड़ा कौन है 4, तो 4 का साइन दे दिए तो -2 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस में क्या वाई पे पावर 4 है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए चौथा प्रश्न, देखिए चौथा प्रश्न है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से x प्लस वाई इकाई अधिक है, यदि चौड़ाई z इकाई हो तो आयत की लंबाई व क्षेत्रफल के लिए व्यंजक लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या दिया हुआ यहाँ पे, आयत की चौड़ाई कितना दिया हुआ, z इकाई दिया हुआ, z इकाई है ना, यहाँ पे दिया हुआ z इकाई। अच्छा, इसलिए लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई ये क्या है, यहाँ पे चौड़ाई से x प्लस वाई इकाई अधिक है, तो चौड़ाई से x प्लस वाई अधिक है, तो चौड़ाई है और चौड़ाई से क्या x प्लस वाई क्या है, अधिक है, तो चौड़ाई है z। ठीक है, और एक्स वाई है। ठीक है, तो कितना हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। अच्छा, इतना काम खत्म। अब क्या पूछा जा रहा है, आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई निकल गया, तो एक इकाई आएगा ना, तो इकाई में तो क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर, ठीक है, किलोमीटर ये है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब लिखेंगे, अब क्षेत्रफल भी पूछ रहा है, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल
बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पर कितना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, और चौड़ाई यहाँ पे कितना जेड है। तो गुना कर देते हैं तो एक्स जेड हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना एक्स जेड, एक्स जेड वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ये किस में आएगा, क्षेत्रफल किस में आता है, लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो लंबाई का मीटर होता है, मान लेते हैं तो और चौड़ाई का मीटर है तो क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, जिसको वर्ग मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, वर्ग इकाई, तो ये भी लिखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वर्ग इकाई, तो वर्ग इकाई, यही हो गया हमारा आंसर। पांचवा सवाल है, यदि किसी लड़की ने x प्लस वाई रुपये प्रति किलो की दर से m प्लस एन किलोग्राम आलू एवं y रुपये प्रति किलोग्राम की दर से m माइनस एन किलो टमाटर खरीदे तो उसके कुल कितनी राशि, उसके नहीं यहाँ पे उसको होगा, तो उसको कुल कितनी राशि देनी होगी। तो यहाँ पे उत्तर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से, तो प्रति किलो आलू, ठीक है, आलू का मूल्य, प्रति किलो आलू का मूल्य कितना है, तो x प्लस वाई है, x प्लस वाई रुपया। ठीक है, आलू का वजन कितना है, आलू का वजन, तो आलू कितना लिया जाता है, तो m प्लस एन किलोग्राम लिया जाता है, m प्लस एन किलोग्राम, तो शॉर्ट में लिख दिए किग्रा लिख दिए, आप चाहें तो किलोग्राम भी लिख सकते हैं इतना। तो इसलिए क्या, इसलिए आलू का कीमत कितना हो जाएगा, इसलिए आलू का मूल्य हो जाएगा। ठीक है, आलू का मूल्य कितना, m प्लस एन वजन वाला, तो हो जाएगा m प्लस एन गुने एक्स प्लस वाई। ठीक है, समझे। तो जैसे मान लेते हैं कि 1 kg का आलू का दाम मान लेते हैं कि 40 रुपया है। ठीक है, 40 रुपया, तो 10 kg का कितना होगा, 10 kg यानी m प्लस एन मान लेते हैं, तो 10 kg का कितना होगा, तो आप बोलेगा गुना कर देंगे, तो गुना कर दिए तो 10 kg का कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा। समझे, तो बिल्कुल यहाँ यहाँ पे क्या किए हैं, गुना कर दिए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना रुपया हो गया। ठीक है, तो पहला हो गया, पहला समीकरण मान लेते हैं। इसी तरह टमाटर का भी निकाल लेते हैं, लिखेंगे टमाटर, तो टमाटर का सेम टू सेम, तो प्रति किलो टमाटर, टमाटर का मूल्य, प्रति किलो टमाटर का मूल्य कितना है यहाँ पे, वाई रुपये प्रति किलोग्राम, यहाँ पर वाई लिखा हुआ, तो वाई रुपया हो गया। ठीक है, और टमाटर का वजन कितना है, टमाटर का वजन कितना टमाटर लिया जाता है, तो m माइनस एन किलो, m माइनस एन किलो टमाटर खरीदा, तो m माइनस एन किलो, किलो यानी किलोग्राम, तो उसको कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी, तो इसलिए टमाटर का मूल्य कितना हो जाएगा, टमाटर का मूल्य, तो टमाटर का मूल्य हो जाएगा, गुना कर देंगे। ठीक है, तो m माइनस एन और गुना वाई रुपया हो गया। तो ये हो गया, इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा मान लेते हैं। तो अगर कुल कीमत की बात पूछी जाए, देखिए उसको कुल कितनी राशि देनी होगी, तो कुल राशि कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, आलू का मूल्य है ना, ये आलू का मूल्य और टमाटर का मूल्य, दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे अब लिख देते हैं, अब कुल राशि, कुल राशि बराबर क्या हो जाएगा, आलू का मूल्य, आलू का मूल्य, ठीक है, प्लस में क्या, टमाटर का मूल्य, टमाटर का मूल्य, तो आलू कितना है, m प्लस एन है, और गुना क्या है, x प्लस वाई। ठीक है, और प्लस में कितना, टमाटर कितना, m माइनस एन है, और गुना में क्या है, गुना में यहाँ पे y है। ठीक है, अब कर देते हैं, तो m x प्लस वाई हो गया, n x प्लस वाई हो गया, प्लस यहाँ तो एम वाई हो गया और माइनस एन वाई हो गया। तो देखिए एम एक्स एम वाई हो गया, एन एक्स हो गया, प्लस एन वाई हो गया, यहाँ पे तो एम वाई और एन वाई हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो यहाँ पर देखिए एन वाई प्लस में, यहाँ पे माइनस में, तो कट गया, और बाकी जो बचा वही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एम एक्स
प्लस क्या प्लस एम वाई दो गए एम वाई और एक एम वाई यहाँ पे है ना, तो एम वाई साथ में लिख दिए और एन एक्स हो गया। और तो देखिए एम एक्स प्लस टू एम वाई हो गया और प्लस एन एक्स हो गया। तो यही इतना क्या आ गया, इतना रुपया आंसर आ गया, समझे। तो बस यही आंसर आ गया। तो इसमें लिखेंगे अतः उसको कुल कितनी राशि देनी होगी ना, तो अतः उसको कुल इतना डैश राशि देनी होगी। तो लिख सकते हैं, लिखेंगे आगे अतः अतः लड़की को अतः लड़की को एम एक्स प्लस टू एम वाई, ठीक है, प्लस एन एक्स, ठीक है, रुपये रुपये क्या देनी होगी, तो देनी होगी। हो गया आंसर। अब छठा सवाल यहाँ पे, तो उत्तर लिख देते हैं। देखिए पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के m प्लस एन गुना है, ठीक है। यदि पुत्र की उम्र एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वर्ष हो तो पिता की उम्र के लिए व्यंजक लिखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से। तो पुत्र की उम्र कितना है, पुत्र की उम्र है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, वाई स्क्वायर। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है, वर्ष है, ठीक है। इसलिए पिता की उम्र कितना हो जाएगा, पिता की उम्र, ठीक है, पिता की उम्र क्या, पुत्र की उम्र के क्या गुना है, तो पुत्र की उम्र के कितना है m प्लस एन गुना है, m प्लस एन गुना है। तो पुत्र की उम्र है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और गुना में है m प्लस एन, ठीक है। अब इसको क्या, इसको गुना कर लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर को करेंगे एम प्लस एन से गुना और माइनस वाई स्क्वायर को करेंगे एम प्लस एन से गुना, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एम एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में एम वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस एन वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे तो कुछ कट नहीं रहा, तो कट नहीं रहा है तो जैसे जैसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वही हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। तो पिता की उम्र ब्रैकेट में क्या करते हैं वर्ष लिख देते हैं, ठीक है ना, वर्ष होगा। तो यही हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।